वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। आज हम बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स जो हमारा चैप्टर है उसका एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है न्यूट्रल एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ये हमें पता ही। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है एक्चुअली हमें पता ही है। तो इसे एक्सप्रेस करके हम रिलेशन निकालेंगे मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन और आपका जो डिस्टेंस है थ्रू द न्यूट्रल एक्सिस उससे। तो स्टार्ट करते से पहले हमने बीम कंसीडर किया। ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस। हमने एक लेयर कंसीडर किया यहाँ पे इस बीम से, ये लेयर हमने कंसीडर किया जिसका डिस्टेंस डेट इज dy और न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस उस लेयर का y। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमें पता है कि स्ट्रेस ड्यू टू दिस, स्ट्रेस जो डेवलप होगा ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस लेयर पे वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू वाई अपॉन आर। ये हमें पता है। ठीक है, वी नो डैट बेंडिंग स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन बाय ई इंटू वाई अपॉन आर। ठीक है, नाउ let a NA be the neutral axis, NA be the neutral axis of the section। ठीक है, ये पूरे सेक्शन का। तो नाउ कंसीडर लेयर, हमने एक लेयर कंसीडर किया दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस y डिस्टेंस पे। ठीक है, तो लेट DA इज द एरिया ऑफ लेयर। DA क्या है हमारा, जो लेयर हमने कंसीडर किया इसका एरिया। ठीक है, so the force on layer due to bending, जब ये हमारा जो बीम है जब इस पे बेंडिंग फोर्स आप लगा रहे हो, जब बेंडिंग होगा तो इस लेयर पे कुछ फोर्स भी जनरेट होंगे। जब फोर्स जनरेट होंगे तो हमारा वो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस दैट इज बेंडिंग ड्यू टू बेंडिंग हो रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, और हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कितना है दैट इज ई इंटू वाई अपॉन आर। ठीक है, और इंटू एरिया डी ए। ये हमारा हो गया फोर्स। हमने क्या किया, फोर्स निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या है, टोटल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन। ये तो हमारा नॉर्मल फोर्स निकला है, तो टोटल फोर्स क्या एक्ट होगा ड्यू टू बेंडिंग, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट करते हैं। देयरफॉर टोटल फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू वाई अपॉन आर इंटू डी ए। ठीक है, तो ई और आर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा वाई इंटू डी ए। ठीक है, कितना समझ में आया, ई अपॉन आर इज इक्वल टू वाई इंटू डी ए। बट for pure bending there is no force on the section of the beam, that is force is equal to 0 जब प्योर बेंडिंग होगा। ये तो नॉर्मल बेंडिंग की बात की रही, नॉर्मल बेंडिंग जब होता है किसी बीम में तो उसका फोर्स हमारे पास इतना आता है, टोटल फोर्स जो हमारा है इतना आता है। ठीक है, बट फॉर प्योर बेंडिंग, जब प्योर बेंडिंग की आप बात कर रहे हो तो वहाँ उस सेक्शन पे जो फोर्स लगता है वो 0 होता है। ठीक है, प्योर बेंडिंग में, क्योंकि प्योर बेंडिंग में हमने बताया इससे पहले प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग क्या होता है, सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट एक्ट होता है, नो शियर फोर्स एक्ट होता है। तो शियर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हमने फोर्स इज इक्वल टू 0 ले लिया। देयरफॉर अब इस इक्वेशन को ई अपॉन आर वाई इंटू डी ए को 0 लिख सकते हैं, क्योंकि भैया ये फोर्स है इज इक्वल टू 0, हमने 0 कर लिया। लेकिन अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि y इंटू डी ए, ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ
area dA about न्यूट्रल एक्सिस। इंटीग्रेशन y इंटू डी ए रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ एरिया होगा वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसे E अपॉन आर इंटू डायरेक्ट लिख सकते हो, डी ए इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ओके, ये तो हमारा हो गया। न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं, जब लेयर कंसीडर करेंगे तो प्योर बेंडिंग में हमारा ऐसा होता है। नाउ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में अब बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ड्यू टू प्योर बेंडिंग the layer above the neutral axis are subjected to compressive stress, whereas the layer below the neutral axis are subjected to टेंसाइल स्ट्रेस। इसका मतलब हुआ न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हुआ। न्यूट्रल एक्सिस के अब अगर आप लेयर कोई कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमेशा उस पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ही डेवलप होगा और एक्ट करेगा। और जो न्यूट्रल एक्सिस के अगर नीचे आप लेयर ले रहे हो ड्यूरिंग प्योर बेंडिंग न्यूट्रल एक्सिस के जब आप नीचे कोई लेयर कंसीडर कर रहे हो तो उस लेयर पे हमारा टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट करेगा। ठीक है, नाउ ड्यू टू दिस stresses the force will be acting on the layer। ठीक है, these forces will have movement about the neutral axis। ठीक है, therefore the total movement of this force about the neutral axis for a section is known as moment of resistance of that section। ठीक है, therefore the force on the layer at a distance y from neutral axis is equal to E into y upon r into dA। जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था E अपॉन आर इंटू डी ए इज इक्वल टू 0 ड्यूरिंग प्योर बेंडिंग नॉर्मल केस में। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर कोई लेयर कंसीडर कर रहे हैं ड्यूरिंग प्योर बेंडिंग इन नॉर्मल कंडीशन, तब क्या होता है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एक्ट करेगा उस लेयर पे। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जब आप कोई लेयर कंसीडर करेंगे तब उस पर टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट होगा। ठीक है, तो वही है कह रहा है। तो उसके थ्रू उसके कारण जो हमारे फोर्स डेवलप होता है ड्यूरिंग प्योर बेंडिंग में, उसके कारण जो फोर्स डेवलप होगा वो हमारा होगा E इंटू वाई अपॉन आर इज इंटू डी ए। ठीक है, E इंटू वाई अपॉन आर इंटू डी ए। ठीक है, तो मोमेंट क्या होगा? ये तो हमारा हो गया फोर्स ऑन लेयर एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे इस लेयर पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमारा इतना हो रहा है। ठीक है, तो मोमेंट क्या होगा? मोमेंट ऑफ दिस
फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा हमारा डेट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा मूवमेंट होता है। तो हम मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स कितना आया हमारा ई इंटू वाई अपॉन आर इंटू डी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डेट इज इस लेयर पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है इंटू परपेंडिकुलर एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से ले रहे हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डेट इज़ वाई। तो हम यहाँ पे वाई लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मूवमेंट कितना हो गया, मूवमेंट हो गया हमारा ई इंटू वाई अपॉन आर इंटू डी ए इंटू वाई। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ई अपॉन आर इंटू डी ए इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हो। अब क्या करना है, ये तो हमारा नॉर्मल मूवमेंट निकल गया, टोटल मूवमेंट ऑफ द फोर्स ऑन द सेक्शन ऑफ द बीम कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना है टोटल जो हमारा मूवमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, डेट इज ई अपॉन आर इज इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए इज इक्वल टू ई अपॉन आर, कॉन्स्टेंट वैल्यू था वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब वाई स्क्वायर ई अपॉन आर तो कॉन्स्टेंट था, ये हमारा बाहर हो गया। वाई जो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए है ये क्या है, और ये होल इज इक्वल टू मूवमेंट था, ठीक है। तो वाई स्क्वायर डी ए आपका क्या है, वाई स्क्वायर डी ए आपका है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एंड न्यूट्रल एक्सिस। मूवमेंट, ये जो लेयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो होगा हमारा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते ही फॉर्मूला होता है हमारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इस लेयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, वो कितना हो जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू लेयर का एरिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मूवमेंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई, इट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वाई स्क्वायर इंटू डी ए इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ये हो गया हमारा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, मूवमेंट टोटल मूवमेंट कितना हो गया, m इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई, ठीक है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम एक और चीज़ जानते हैं, वी नो डैट सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये हम जानते हैं, ये कहाँ से आया, हमने जो एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस के लिए जो एक्सप्रेशन कंसिडर किया था इस बीम के लिए, तो चेंज इन डायरेक्शन और ये पूरा जो हमारा चेंज इन लेंथ आया, उसके बाद हमने स्ट्रेन इन लेयर निकाला, वाई अपॉन आर आया था, तो हमने स्ट्रेन को वाई टू आर लिखा। देन स्ट्रेस वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन कैलकुलेट किया, डेट इज यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस डेट इज सेम स्ट्रेन जो हमारा आया है यहाँ पे वाई अपॉन आर, तो हमने यहाँ पुट किया, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया, ई इंटू वाई अपॉन आर। तो हम इसे सेम टू सेम सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया, हम जानते हैं यहाँ पे वी नो डैट सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, और ई अपॉन आर यहाँ भी है। तो हम इस पूरे फार्मूला को क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन आई। ये हमारा रिलेशन हो गया मूवमेंट का, किससे, रेडियस से, स्ट्रेस से, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, और डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस दैट इज वाई है। एम क्या है, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट इन बैंड सेक्शन, बीम सेक्शन। आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यूरिंग न्यूट्रल एक्सिस से अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस। आर क्या है, रेडियस ऑफ सेक्शन। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस।
तो ये जो टोटल फार्मूला हमारा आया है इसे हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, सॉरी फ्लेक्सुलर फार्मूला। क्या बोलते हैं हम इसे? फ्लेक्सुरल फार्मूला, फ्लेक्सुरल फार्मूला। क्या बोलते हैं ये फार्मूला को? डेट इज फ्लेक्सुलर फार्मूला। और जो रिलेशन है इसे हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल फार्मूला। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। हम तो अभी बात कर रहे थे बेंडिंग स्ट्रेस, सिर्फ प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे थे किसी बीम में। अब हम बात करेंगे शियर फोर्स की। बेंडिंग स्ट्रेस में हमने फोर्स की बात नहीं की, क्योंकि प्योर बेंडिंग में सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट ही एक्ट होता है, नो शियर फोर्स एक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि शियर फोर्स जब एक्ट होगा तब क्या होगा। वहाँ पे शियर फोर्स एक्ट होगा, बेंडिंग मूवमेंट एक्ट नहीं होगा, तब क्या होगा। ओके, and thank you for watching this video. Please share with your friends.